धई से, धान से और धन से बने हुए हैं। तो इसमें जो धन लखी है, लक्ष्मी है, वो क्या शब्द है? धई माने हो गया धान यानी ग्रेन्स यानी दाने, और लख माने लाखों। लाखों का मतलब हो तो जो गिरे ना जा सके। उस समय लाख, 1 लाख जो आज का है उसको नहीं बोला करते थे। लाख मतलब अनगिनत। तो दाने धई के अनगिनत। और आप एक फोटो देखते हैं बहुत अच्छा, जिसमें दो तरफ हाथी अपनी सूंड पे 2 भंड लेके, 2 मटके लेके उसमें से नीचे बरसा रहे हैं, और नीचे कमल के फूलों पर एक महिला बैठी हुई है, और उस महिला के ऊपर वो जो मटके हैं उससे बरसात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये भरूच के जो पुराने जो हमारे स्तूप हैं उस पर चिन्ह मिलते हैं। तो कमल के फूलों का मतलब तो बुद्ध होते हैं, बुद्ध का समय होता है, और महिला कोई ना कोई रही होगी जो समणी होगी। कुछ कहते हैं कि बुद्ध की माता का फोटो है, कुछ कहते हैं कि बुद्ध की पत्नी का है, कुछ कुछ बताते हैं। पर मेन बात यह है कि उसके ऊपर जो वर्षा हो रही है वो पीले रंग की हो रही है, पीले रंग के दानों की हो रही है, जो कि दही के यानी धान के, चावल के जो दाने होते हैं उनकी होती है। तो लखों हैं, इसलिए वो फोटो बनता है। और लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाखों की वो मालकिन है, लाखों दानों की मालकिन है। किसके? दही के, धान के। तो धन लक्ष्मी बोलते हैं। और धनवंतरी और धनवंतु और धनवती, धन सिंह, धान सिंह, धनवाद, सारे के सारे नाम उस पर आते हैं। तो कोई कह सकता है कि धन के माना तो पैसा होता है, धन के माने तो रुपया होता है, धन के माने तो निधि होती है, धन के माने तो संपत्ति होती है, धन के माने तो ये जितना भी माल मसाला है जो आजकल चलता है वो होता है। ऐसा नहीं है। पुराने समय में जब धातु भी नहीं थी, कागज भी नहीं था, लेन देन के लिए लोग अपने जो पैदा करते थे, जैसे किसी ने दही पैदा किए, किसी ने धान पैदा किए, किसी ने आलू पैदा किए, कोई मांस पैदा करता है, मांस लेके आता है, कोई लेदर पैदा करता है, कोई व्यक्ति टोकरी बनाता है, कोई व्यक्ति हल बनाता है। तो जो पैदा करते थे उसके बदले में कुछ ना कुछ सामान जो जिसके पास होता है उसको लिया करते थे। तो ना रुपया था ना पैसा था, क्योंकि कागज नहीं तो रुपया कहाँ से, और धातु नहीं तो सिक्का कहाँ से, ये होते नहीं थे। तो लेन देन का यही सिस्टम होता था। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा धई होते थे, यानी धान यानी ग्रेन्स यानी कि अनाज होते थे, उसको कहते थे तू बड़ा धनी है। बेसिकली धई बोला करते थे। तो धई से धनी हुआ कि धनी है। और जिसके पास नहीं होता था उसको बोलते थे निधन है, यानी निर्धन है, निधन होता था उसका। निधन, निधन का मतलब मरना बाद में हुआ है, क्योंकि कुछ है नहीं तो मरेगा। और नी माने नीचे भी होता है, यानी जो धन को, दही को नीचे गाड़ते थे कुंभ के अंदर, मटके के अंदर, गड़े के अंदर, उसको कहते थे निधि या निधन। निधि माने गड़ा हुआ खजाना होता है आज के समय। उस समय भी गड़ा हुआ खजाना होता था, पर गड़ा हुआ धन, दही, यानी कि किसी ने चावल गाड़े अपने बुरे समय के लिए और वो किसी और को मिल गए तो कहते थे इसको निधि मिल गई, इसको निधन मिल गया, इसको खजाना मिल गया। गड़े हुए को बोला करते थे जो मटके में होते थे। तो ये जो सारे शब्द हैं ये उस समय रुपए पैसे से नहीं आते थे। रुपया बाद में बना। रुपया माने होता है भौतिक, यानी फिजिकल चीज़ें। जो शरीर है उसको रूप बोलते हैं, ये रूप है, फिजिकल है। और जो इसके अंदर हमारा मन काम करता है उसको मन बोला करते थे, जिसको आज लोग बहुत सारे सोल बोलते हैं, या बहुत सारे कहते हैं कि ये आत्मा है या परमात्मा है, जो भी कुछ बोलते हैं, पर हम इसको मन बोला करते थे। आत्मा वाला नहीं है, ये अलग है जो नाम रूप के साथ आता है। तो रूप का मतलब भौतिक चीज़ें होती थी, और जब रुपया बना तो रूप से इसका नाम रुपया पड़ा। और जो जिसको हम पैसा बोलते हैं वो बाद में पड़ा पासे से, क्योंकि पासे का खेल पहले होता था। पासा उछाल के, मिट्टी का पासा उछाल कर हम जुआ खेला करते थे। तो उस पासे को जब सिक्का आया तो उसको पासा कहने लगे और पैसा कहने लगे, उसको पासा से पैसा बन गया। तो पैसा बाद में उसको कहने लगे। तो रुपए पैसे का ऐसा हुआ। और जो जिसको आज हम मुद्रा कहते हैं वो मुद्रा दरअसल मुद्दा है। मुद्दा माने हैं किसी के भाव, किसी के संकेत, किसी के चिन्ह। जैसे कहते हैं कि ये जो लड़का है ये खेलने की मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी मुद्रा में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, या ये दौड़ने की मुद्रा में है। तो वो होता था उसका भाव, उसका संकेत कि कैसा संकेत है। इसलिए मुद्रा शब्द बाद में पड़ा। और जितने भी ये शब्द सारे पड़े जिसमें वित्त शब्द आता है, वित्त का मतलब होता था
जो बुद्धि होती है हमारी, जो बुद्धि से संबंधित खजाना है, उसको वित्त बोला करते थे। तो वित्ती माने जो बुद्धि का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, उसको वित्ती बोला करते थे। पर किसी भी हालत में धन को या धान को आज के समय का रुपया नहीं बोला करते थे, और ना ही पर यह खजाना था, इसलिए आज हम उन सारी चीज़ों को धन कहने लगे। यानी दही भूल गए, धान भूल गए, और उसको हम रुपया पैसा को धन कहने लगे। तो आज हम सीधे सीधे भाषा में कहते हैं तेरे पास कितना धन है, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है। तो धन वही पुराना शब्द है, बस इसका अर्थ बदल गया है। आज सोने चांदी रुपए पैसे कैश से हम धन को तोलते हैं। और जो संपत्ति होती है, संपत्ति का मतलब है सम माने बराबर और पत माने प्राप्त होना, यानी बराबर प्राप्त होना। या पत्ती उसको बोलते हैं जो पेड़ की पत्ती है। आज भी हम कहते हैं कि इसमें इस सौदे में मेरी पत्ती डाल दे, यानी मेरा हिस्सा डाल दे। या जो संपत्ति का मतलब होता था कि सबको बराबर बराबर इसमें पत्तियां मिलेंगी,